हंसते मुस्कुराते चेहरे किसको अच्छे नहीं लगते? जैसे कि हमारे अभी है ना, सबको अच्छे लग रहे होंगे लेकिन अभी देखिए मैं कहूँ हंसते मुस्कुराते चेहरे ऑब्वियसली किसी को अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल इस तरह नहीं, ऐसे ही है ना। और चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हंसते मुस्कुराते चेहरे, आप इस तरह बोलना शुरू कर दें बस मैं ठीक हूँ। या ये जो बात होती है ना सबीन के, नहीं नहीं मुंह का कड़वा है दिल का बहुत अच्छा है। हाँ तो अगर आपकी जुबान कड़वी है और आप कड़वे हैं, आप तल्ख हैं, तो जाहिर है लोग आपके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे। लोगों का दिल चाहता है वो खुश मिजाज लोगों के साथ बैठे हैं, जो कि फ्रेश नजर आए, जो कि जिनमें चिड़चिड़ापन ना हो, क्योंकि लोगों की जिंदगियों में ऑलरेडी इतनी परेशानियां होती हैं कि वो बाहर जब निकलते हैं, जब लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो वो अच्छे खुश इखलाक लोगों से बात करना चाहते हैं। कैसे आपका मिजाज आपकी पर्सनैलिटी को मुतासर करता है, आपके रिश्तों को मुतासर करता है, आपकी ज़िंदगी को मुतासर करता है, जिस मौजू पर हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं दानिशवर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। इनसे हम बात करना चाहते हैं इस अहम मौजू पर, चूँकि उनकी राय बहुत अहम होती है, उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ बहुत प्यारा है, और जिस तरह से वो लेक्चर्स देते हैं, जिस तरह से लोगों को वो गाइड करते हैं, उसमें बड़ी अपनाइयत होती है। तो ये मौजू रखा है आज हमने उनके सामने। जैसे ही हमें वो ज्वाइन करेंगे हम ये सवाल भी उनसे करेंगे कि चाहे नया ताल्लुक़ बनाना हो, चाहे अपने एग्जिस्टिंग रिलेशंस को आपने एक अच्छे अंदाज से लेकर चलना, और अगर आपने अपने आप को रीडिफाइन करना हो, अगर आपको ये इदराक हो जाए कि अच्छा आपकी शख्सियत का एक फ्लॉ है और उसे आपको एड्रेस करना है, एंड ट्रस्ट मी ये बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपको ये मालूम हो कि अच्छा दिस इज अ फ्लॉ इन मी और मुझे इसको एड्रेस करना है। डॉक्टर जावेद से हमारा राब्ता हो चुका है। डॉक्टर जावेद बहुत शुक्रिया आज की इस ट्रांसमिशन में आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बदमिजाज, ये हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे रिश्तों को, हमारी ज़िंदगी को कितना मुतासर करता है? जी, हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है वो ये है कि ये हमारी सरफेस के ऊपर नहीं होता। जैसे कुछ चीज़ है ना, एक चीज़ है उसके ऊपर आपने सरफेस पे एक पेंट कर दिया है, तो वो पेंट वो नहीं होता, जो पूरा मैटर जो होता है वो असल में होता है। लिहाजा जो शख्स हमें चिड़चिड़ा नजर आता है वो सिर्फ सरफेस पे नहीं है, बचपन से उसकी तरबियत के अंदर और उसका पैटर्न ऐसे बना हुआ होता है कि जिसकी वजह से उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन मौजूद होता है। तो चिड़चिड़ापन एक बहुत डेंजरस चीज़ है। चिड़चिड़ापन इंसान की जितनी सलाहियतें हैं, जिनके ज़रिए से वो अपने अंदर छुपे हुए इम्कानात का इजहार कर सकता है, वो उसकी रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट होती है। हमें इसको डीप डाउन समझना चाहिए। और मैं सॉरी आपके सवाल करने से पहले आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि जब हम इस तरह की कोई भी गुफ्तगू करते हैं तो हम उसके शॉर्ट फिक्सेस के बारे में बात करते हैं कि आप चिड़चिड़े हैं तो आप ये करें तो आपका चिड़चिड़ापन दूर हो जाए। मैं बहुत ही जिम्मेदारी से ये कहता हूं कि अगर हम मुआशरे में से चिड़चिड़ापन दूर करना चाहते हैं तो हमें उन बच्चों पर मेहनत करनी पड़ेगी जो अभी पैदा भी नहीं हुए, यानी उनकी माओं के ऊपर। वाह। पहले 5 साल के अंदर हम बुनियाद रख देते हैं बच्चों के पैटर्न की, जिससे ये फैसला होता है कि ये चिड़चिड़ा होगा, खुश इखलाक होगा, बद इखलाक होगा या क्या होगा। तो ये मेरा स्टार्टिंग में मैं आपको ये बात शेयर करना। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मामलात गुस्से वाले, चिड़चिड़ेपन वाले रोज़े की हालत में हम बहुत ज़्यादा लोगों को थे। अनफॉर्चुनेटली मैं बदकिस्मती से ये बात ज़रूर कहूँगी, क्योंकि अक्सर हम जब आम ज़िंदगी की बात करते हैं हम कहते हैं जी शैतान ने वर्गला दिया तो ये शख्स गुस्सा कर रहा है। अब ज़ाहिर रमज़ान है, शैतान तो नहीं है, तो ये आपके अंदर की चीज़ है जो कि आपको उकसा रही है कि आप गुस्सा करिए, आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया। शैतान ने डैमेज इतना कर दिया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। असल में ना वक्त बहुत कम है, वरना इसके ऊपर हम बहुत लंबी गुफ्तगू कर सकते हैं। हम गुस्से वाले जिन वजूहात की बुनियाद पर होते हैं उनमें सबसे अहम वजह हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं। जिन चीज़ों के बारे में हमें खदशात होते हैं और अगर वो खदशात बहुत ज़्यादा हों तो उसके नतीजे में हम ज़्यादा गुस्से वाले बन जाते हैं। जो दूसरी वजह हमारे गुस्से वाले होने की है वो हमारी ईगो है। ईगो का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को कुछ समझ रहे हैं जो मैं नहीं हूं। लिहाजा फर्ज करें मैं कहता हूं कि मैं इस इदारे का प्रिंसिपल हूं, तो लिहाजा अगर जब भी मेरे इस प्रिंसिपल होने को कोई चीज चैलेंज करेगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। यानी ये फॉल्स ईगो है, अपने आप को कुछ समझना। पहली मैंने आपको बात बताई है कि हर वो शख्स जिसको इनसिक्योरिटीज हो वो चिड़चिड़ा होता है। हर वो शख्स जो ईगोइस्टिक हो बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है। तीसरा, हर वो शख्स जो हर वक्त अपने आप को दूसरों के साथ कंपटीशन में महसूस करता रहे, वो बहुत चिड़चिड़ा होता है। हर वो शख्स जो जेलस होता है वो बहुत चिड़चिड़ा होता है।
तो ये मोटी मोटी ये बातें हैं जो इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ऐसे में ज़ाहिर है आप जो शख्स गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ापन कर रहा है, लोग वैसे नापसंद करने लग जाते हैं या उससे दूरी इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उस शख्स को अपने ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात जो आपके इर्द गिर्द के फैक्टर्स होते हैं वो भी तो कितना अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इर्द गिर्द के लोगों का कितना फ़र्ज़ बनता है कि वो उस शख्स की उसके साथ जाकर बात करें, उससे पूछने की कोशिश करें कि आखिर मसला क्या है और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि तनकीद करके उसके हाल पे छोड़ दें। ऐसे तो मामला हल नहीं होगा ना। देखो बेटा, मैंने इस सिलसिले में एक स्टडी की थी। हमने तकरीबन 100 बंदों से ये एक ही तरह का सरकमस्टांसेस और सिनेरियो डिस्कस किया, जिंदगी का एक नेगेटिव सिनेरियो डिस्कस किया तकरीबन 100 बंदों से, और उनसे ये पूछा कि अगर आपके साथ ये हालात होंगे तो आप में से कितने लोगों को गुस्सा आएगा। और वो जो गुस्सा था उसको क्वांटिफाई किया था 1 से लेकर 10 तक। आप हैरान होंगे, एक ही वाक़े में कुछ लोगों ने कहा कि हमें तो गुस्सा आएगा ही नहीं, और कुछ लोगों ने ये कहा कि हम तो सर फाड़ देंगे उस शख्स का। किसी ने कहा कि अगर ऐसा हो तो मैं तो रो रो के बुरा हाल कर लूंगा अपना। तो ये बात, इससे मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक्सटर्नल फैक्टर ट्रिगर करते हैं हमें। अगर हमारे कमरे में मैं जिस कमरे में बैठा हूं, अगर अभी आग लग जाए तो मैं उससे मुतासिर हूंगा। एक शख्स अभी मेरे सामने बैठा मुझे गालियां बकना शुरू कर दे तो मैं उससे मुतासिर हूंगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन प्लीज जो याद रखने की सबसे अहम बात है कि गुस्से को ट्रिगर आउटर फैक्टर करते हैं, मगर इसका जो रिएक्शन होगा इसका दारोमदार आउटर फैक्टर पर नहीं है। इसका दारोमदार इस बात पर है कि मैं अंदर से कितना बना हुआ हूं। जब ये कोविड फैला था तो वो कोविड सबके लिए था, लेकिन उसमें से कुछ लोगों को फौरन कोविड हो गया, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं हुआ, और उसका फर्क ये था कि जिनको नहीं हुआ उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो गुस्से और चिड़चिड़ापन के सिलसिले में भी हमें अपनी तरबियत करके अपना मिजाज, अपनी परसेप्शन, अपने रिएक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करने लग जाएं तो बाहर के फैक्टर हमारे ऊपर थोड़ा असर डालेंगे। डॉक्टर साहब, लेकिन इससे पहले जो बात आपने की कि अगर हमें इसको वाकई सोसाइटी से ख़त्म करना है तो हमें उन बच्चों पर काम करना है जो कि अभी इस दुनिया में नहीं आए, यानी कि उन माओं पर काम करना है। बट ज़ाहिर है सिर्फ माओं पर नहीं, उस फैमिली पर भी, क्योंकि सिर्फ माँ ने तो उस बच्चे की तरबियत नहीं करनी, ज़ाहिर है पूरी फैमिली ने करनी है। बच्चा सीखता भी तो घर से ही है, अपने माँ बाप से, वो चाहे माँ है बाप है, जो भी घर में रिश्ते रहते हैं। अब लेकिन वो इतने रिजिड हो चुके हैं, अगर हम अपनी सब की बात भी करें, हम सब अपने रवैयों में इतने रिजिड हो चुके हैं कि हम सब अपने उन रवैयों को बदलना नहीं चाहते, या बदलने की शायद हमारे में सकत नहीं है। तो ऐसे में आसपास के लोगों का क्या रवैया उस शख्स के लिए होना चाहिए जो कि चिड़चिड़ेपन में, गुस्से में, बदमिजाजी में पीक पर है, कि ज़ाहिर है उस पर ज़्यादा काम करने की शायद ज़रूरत होगी? जी बेटा, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि मैं तो रिस्पॉन्सिबल अपना हूं ना। आप मुझसे मशवरा करें, आप मुझसे मशवरा पूछें, कि मुझे पूछें कि डॉक्टर जावेद हमें बताइए कि मैं गुस्से को कैसे दूर करूं, तो मैं आपको मशवरा दे सकता हूं, मैं अपने कर सकता हूं। हम ये कहें कि हम दोनों तो हैं गुस्से वाले, आप ये बताइए कि हमारे मोहल्ले वाले लोग क्या करें जिससे, जो कि हमारे गुस्से के साथ कैसे। नहीं, हमें अपने पर काम करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं समझ गया, तो अपने पर बात। इसलिए अच्छा, एक बात और दूसरी बात एक बड़ी जरूरी है कि आप ये कह रहे हैं कि हम इतने रिजिड हो चुके हैं। देखिए, एक मिसाल मैंने बहुत दफा दी है, जैसे ये हमारी बिटिया बैठी हुई है साथ, ये कुछ ना कुछ बेकिंग करती होंगी। फर्ज करें ये केक बनाना चाहती हैं जिसकी शक्ल हार्ट जैसी हो, तो उसके लिए सबसे बुनियादी चीज ये है कि जो इनका सांचा है ना, इनके पास जो मोल्ड है वो हार्ट की शक्ल का होना चाहिए। अगर वो हार्ट की शक्ल का ना हुआ तो वो केक हार्ट की शक्ल का नहीं बनेगा। इसलिए अगर आप ये कहते हैं कि माँ बाप तो बड़े रिजिड हो गए हैं, वो तो आपस में मियाँ बीवी लड़ते रहते हैं, वो तो नौकरों को ठुड्डे मारते हैं, वो तो हर वक्त चिड़चिड़े रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे किस तरीके से बाइखलाक हो जाएं, तो अगर आपका मोल्ड और आपका सांचा ठीक नहीं होगा तो बच्चे ठीक नहीं होंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। अलबत्ता मैं ये आपके सवाल का जवाब जरूर देना चाहूंगा कि चलो, जिन बच्चों की तरबियत खराब हो गई, मेरी और आपकी उम्र में आकर लोग अब रिजिड हो गए हैं, अब वो क्या करें? उनके पास सिर्फ एक टेक्निक है, जितने बच्चे हैं उनके इर्द गिर्द के हालात को चेंज कर दें तो बच्चे हालात के मुताबिक चेंज हो जाते हैं। एडल्ट इस तरह चेंज नहीं होते। एडल्ट सिर्फ एक सूरत में चेंज होते हैं, जब वो खुद फैसला करें कि मुझे चेंज होना है। कि अगर खुद चेंज नहीं हो सकते तो इर्द गिर्द में आप उनको हर तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दें, कंफर्ट प्रोवाइड कर दें, वो नहीं बदलेंगे। जिन्हें बदलना होता है वो खुद बदलना होता है। सही बात। तो लिहाजा एडल्ट के लिए जरूरी ये है, एक काम कर ले, जितने लोग आप देख रहे हैं, मैं भी, आप भी, हम सब,
अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर कोई गुस्सा है या बहुत ही बुरी आदत है, आप मेरे कहने पर सिर्फ एक काम करें, रोजाना 15 मिनट खामोशी के साथ इशा की नमाज के बाद खामोशी से बैठ जाए और अपने सारे दिन का जायजा लें, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं रिफ्लेक्शन, कि हम रिफ्लेक्ट करें और देखें कि आज सारा दिन मैंने क्या क्या किया, और फिर ये गौर करें कि जो मैंने किया वो ठीक किया कि नहीं किया। हम अनफॉर्चुनेटली अपनी जिंदगी को बेखाबी में गुजार रहे होते हैं, बेख्याली में गुजार रहे बात, बल्कि हम तो अपने गलत रवैयों को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, और ये भी एक बड़ी बुनियादी सी गलती हम कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि इशा की नमाज के बाद बैठ कर सिर्फ हम अपनी अकाउंटेबिलिटी पे थोड़ा सा काम कर लें। अच्छा, ये मैंने सही किया, गलत किया, पूरे दिन जो मैंने किया, और जो मालूम हो जाए आपको, जो सामने आ जाए कि गलत किया, तो एक तो ज़ाहिर है उसको ठीक करने की कोशिश करें एंड डोंट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन। डॉक्टर जावेद बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।